साल चच्चा रहले 15 साल पापा तबो न मिली बेरोजगारी के ठप्पा बोला काबा। तो वही बेरोजगारी लोगों को दिखा दिया तमिलनाडु में जाकर के मनीष कश्यप। तो सरकार को बुरा लग गया कि न कलम बिकती है न कलमकार बिकता है, न महंगाई के इस जमाने में पत्रकार बिकता है। लिख लिख कर जब लहूलुहान हो जाते हैं हाथ, तब जाके इस माया के नगरी में 2-4 रुपये में अखबार बिकता है। तो मनीष कश्यप को जो पत्रकार न मान रहे हैं वो शायद पत्रकार की परिभाषा को नहीं जान रहे हैं। नमस्कार, हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के कटैया निर्मली में है और यहाँ जो आप देख रहे हैं पत्रकारों का हुजूम है। और पत्रकारों का हुजूम इसलिए लगा हुआ है कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर के आइए हम जानते हैं कि क्या राय है इन सभी पत्रकार भाइयों का। तो स्वागत है सर जी, क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के बारे में? एक कहावत है बिहार में का बा नौमी फैल सरकार बा। तो जब नौमी फैल सरकार जब है तो क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बारे में? देखिए, मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि ये लोकतंत्र की जो आवाज़ है उसे दबाने का प्रयास किया गया है। और इसे कहा जाए तानाशाह सरकार के द्वारा, जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता था, गरीबों को हेल्प करता था। आपको पता है कि आज तक कोई मीडिया कर्मी किसी गरीब को मदद किए होंगे? वो एक ऐसा शख्स है मनीष कश्यप जिन्होंने गरीब गुरबाओं को जो हो सके आर्थिक मदद करता था, लेकिन आज उसको दबाने का प्रयास किया गया। आपको नहीं लगता है कि आप जो सरकार को तानाशाह सरकार कह रहे हैं, हो सकता है आपको जेल कर दें? हम तो तैयार हैं, हम बैठे हैं, हम बिना FIR करने के चलिए हम जेल। हम तो कहते हैं सरकार को, बिहार पुलिस को, जो आप शराब माफियाओं के पीछे लगते हैं लेकिन गुंडा के पीछे नहीं होगा, आपसे कभी नहीं होगा। लेकिन वही जब आपको पैसा लेने के समय आएगा तो रात के समय में NH पे ट्रक वाले को घेर करके पैसा लेने के चक्कर में आज 3-4 ट्रक को एक्सीडेंट हो गया। अब सोच सकते हैं ये है बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की रवैया। तो क्यों नहीं, जो हम लोग सच्चाई दिखाएंगे तो जेल जाएंगे। जाने के लिए तैयार है हम, आइए अरेस्ट कर लीजिए, सब आदमी जाने के लिए तैयार है। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका क्या राय है? देखिए, आज जो बिहार में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है साफ तौर पर झलक रहा है और बिहार का एक एक बच्चा इस चीज़ को समझ रहा है कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सत्ता का प्रयोग करके जो है सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और वही सच हमारे मनीष कश्यप जी है जो कि आज बिहार के कोने कोने में जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया और साथ में वो जो है गरीब मजदूरों को सहायता करने का प्रयास किया। अगर आप कहिएगा कि ये झूठ फेक बोल रहा है तो विमल मंडल जो मामला आया था उसके घर पे जाकर मनीष कश्यप 1 लाख रुपया दिया। ये बहुत बड़ा सबूत है। आज बिहार का सभी एक एक बच्चा मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। बिहार सरकार कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर विचलित हो चुकी है। और आपको बता दें, बिहार सरकार ये सोचकर जो नीति, जो गलत नीति अपनाई थी और ये सोचकर मनीष कश्यप को जो जेल भेजने का काम की, उसके लिए उल्टा पड़ गया और जो है गले का फांस बन चुका है। बिहार सरकार को इस चीज़ का एहसास, बिहार सरकार में बैठे जो आज बड़े बड़े नेता हैं, गद्दी पर जो बैठे हुए हैं, उसको इस चीज़ का जरूर एहसास हो गया होगा। शासन प्रशासन से सवाल पूछना गलत है? किसी से भी सवाल पूछना गलत नहीं है। हमारे लोकतंत्र के संविधान के अंदर इस नियम है कि भारत का एक एक पत्रकार ही नहीं, मीडिया कर्मी, यूट्यूबर ही नहीं, बल्कि हमारे बिहार का एक एक नागरिक किसी से भी और कहीं भी जाकर सवाल कर सकता है, खुले तौर पर सवाल कर सकता है, ये अधिकार है। हाँ सर, आपका क्या राय है मनीष कश्यप? देखिए, मनीष कश्यप का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको कहना चाहूंगा, बिहार में एक गाना फेमस हुआ था जिसमें सुने होंगे कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पापा तबो न मिली बेरोजगारी के ठप्पा बोला काबा। तो वही बेरोजगारी लोगों को दिखा दिया तमिलनाडु में जाकर के मनीष कश्यप। तो सरकार को बुरा लग गया। गाय, माल, भैंस, बकरी की तरह बाहर में लोग आते थे ट्रेन में। मनीष कश्यप ने कहा, बीजेपी से कहा, सरकार से कहा कि कम से कम 3 गो स्पेशल ट्रेन दे दीजिए ताकि लोग मजदूर जाए
दिखाएंगे। और वहाँ तेजस्वी को दिखाया, आपने कहा था कि सत्ता पर बैठते ही 10 लाख को नौकरी देंगे, वो उसको याद दिला दिया तो उसको बुरा लग गया। मनीष कश्यप के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप की इतनी बड़ी लोकप्रियता है जो बिहारी नहीं पूरा भारत में सर चढ़ के बोल रहा है। सोशल मीडिया का कितनों आप सर उठाइए, हर चीज में ट्रेंडिंग में मनीष कश्यप चल रहा है। ये लोग ट्रेंडिंग करना उनकी मतलब बहुत बड़ी लोकप्रियता है, लोगों का प्यार है। मैं आपको कहना चाहूंगा संक्षेप में, जिस सरकार से तंग आकर के विमन मंडल अरिया जिला के आदमी ने हाथ काट लिया, वहां पे सत्ता के रईस जादव मिलने तक नहीं गया और वहां मनीष कश्यप ने 1 लाख रुपया दिया। उनके बावजूद जब कम पड़ गया विमन मंडल को तो 10,000 रुपया फिर दोबारा भिजवाया गया। ये मनीष कश्यप की लोकप्रियता है, ये उनकी हकीकत है और ये हकीकत को सरकार दबाना चाहती है, जो हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे जो लोकतंत्र पे प्रहार करेगा। क्या सर यदि गरीबों का आवाज़ बनना, गरीबों का मदद करना, बेजुबानों का आवाज़ बनना यदि गुनाह है तो फिर मनीष कश्यप गलत है? देखिए, हम तो कहते हैं वो नेता लोग कहाँ गए जो कहते थे पत्रकार बिकाऊ होता है, पत्रकार सत्ता से सवाल नहीं करता है। अरे भाई, यहाँ तो सत्ता से सवाल करता है पत्रकार, तो पत्रकार को काला कपड़ा बांध करके जेल में ठूस दिया जाता है, सत्ता से बेदखल किया जाता है, आवाज को बंद किया जाता है। तो लोकतंत्र की चौथे स्तंभ के बारे में कहना चाहूंगा कि हम मनीष कश्यप क्या है, यारों की यार है, असहते नहीं अत्याचार है। लोकतंत्र के चौथे हथियार है वो स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकार है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जो होता है ना वो अच्छा के लिए ही होता है। अगर कोई सोच रहा है सर, 1 मिनट सर, क्या अच्छा हुआ मनीष कश्यप को जेल हुआ? अच्छा हुआ क्या? हाँ, एकदम अच्छा हुआ है। अगर मनीष कश्यप को जेल हुआ तो सरकार के अंदर दिमाग में आया था कि हम इसको अंदर करके अपना मतलब ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ेगा और मनीष कश्यप को गलत साबित कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनीष कश्यप के सपोर्ट में बिहार ही नहीं तमाम पूरे इंडिया के जो जनता है, पब्लिक है, उनके समर्थन में आ चुके हैं और मनीष कश्यप का ही पॉपुलैरिटी बढ़ा है, न कि बिहार सरकार का तो मतलब नाकामी साबित हुआ। एक मनीष कश्यप का पॉपुलैरिटी बढ़ा है तो गलत तरीके से नहीं ना बढ़ा है? नहीं, गलत तरीके से नहीं बढ़ा, यानी कि सरकार उसको गलत करने जा रही थी, गलत दिखाने का प्रयास कर रहा था, नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा था कि ये गलत तरीका से सरकार के नीचे दिखाने से हम नीचे हो जाएंगे? नीचे हो नहीं जाएंगे, नीचे और ऊपर तो तय जनता करती है, ये तो जनता के हाथ में ये बात है। मनीष कश्यप, लेकिन सोच तो अपना अपना रहता है। जरूरतमंदों का जो भी सहयोग किया, क्या यह करना गलत था? नहीं, गलत नहीं था। मजदूर के लिए आवाज उठाना गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था। तो फिर मतलब गलत हुआ है इसके साथ? हाँ, गलत हुआ, लेकिन गलत होने के सेंस में अच्छा हुआ। मनीष कश्यप के लिए अच्छा हुआ ताकि उनका आने वाले समय में और ज़्यादा फैंस और फॉलोवर्स बढ़ गया। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मनीष कश्यप के बारे में हम एक ही शब्द कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर आप 24 घंटा रिमांड पे लिए हुए हैं, सही है, पूछताछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे युवा साथी जितना भी हैं सब सड़क पे उतर चुके हैं। अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। जितना भी महागठबंधन की जो सरकार है, आप कान खोल करके सुन लीजिए। अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो तानाशाही अब तक नहीं चलेगी, अब भी नहीं चलेगी। अगर एक आंदोलन आज हुआ है तो कई आंदोलन होने वाला है, समझ रहे हैं सर? तो हम यही विनती करेंगे कि मनीष कश्यप अगर जुर्म किया है तो आप जुर्म के प्रति आप देखिए क्या है उसका क्या। आपको नहीं लगता है कि मतलब जितने जल्दी, इतने फास्ट में FIR होना, कुर्की होना, यहाँ तो खुलेआम 3-3 महीना, 6-6 महीना मर्डर का हो जाता है, कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बोल रहे हैं आप। के आगे से गुजर रहा है, थानेदार के साथ चाय पी रहा है। बिल्कुल सर, आप सही बात बोल रहे हैं। उसके पास उतना टाइम कहाँ है उसको गिरफ्तार करने का। पत्रकार जो सही के लिए आवाज उठाया, उसके लिए पूरा सिस्टम वहाँ तक आ गया। बिल्कुल यही बात है सर कि सिस्टम किस प्रकार से चलता है। आप यूट्यूबर हैं, आप पत्रकार हैं, आप समझ रहे हैं कि किस तरह सिस्टम चलता है, समझ रहे हैं? अगर कोई भी कैदी अगर घूम रहा है तो उस पर अगर उस सरकार का अगर प्रशासन का नज़र अगर जाता तो आज इतना जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना जो दंगा फसादा हो रहा है, इतना रेप हो रहा है, ये हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मनीष कश्यप भैया के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार और बिहार पुलिस ने जिस तरह से काम की है, मनीष कश्यप जो सच दिखाते हैं उसके लिए उसको इतना जल्द ही अरेस्ट करके जेल भेजना, रिमांड में लेना, सज़ा दिलवाना, क्या बिहार सरकार और बिहार पुलिस
इतने कम दिन में किसी भी बलात्कार को, किसी भी गैंगस्टर को, किसी भी दोषी को नहीं उसका घर को कुर्की करवाता है, नहीं उसको जेल में ले जाते हैं, नहीं पकड़ के उसको रिमांड में लेते हैं। इतना जल्द क्या ज़रूरत, क्या नौबत आ गई कि मनीष कश्यप को इतना जल्द अरेस्ट करना पड़ा और इतना जल्द उसके घर को कुर्की करना पड़ा? ऐसा तो हो सकता है कि मनीष कश्यप से सरकार को डर लगने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार तेजस्वी जी डर रहे हैं, खुद डर रहे हैं मनीष कश्यप से। क्या 42 लाख रुपया का इस बड़ी रकम हो गई? अरे भैया 42 लाख क्या, जो व्यक्ति अपने मुंह से मनीष कश्यप बोल रहे थे कि जिस दिन हम 50,000 रुपया महीना का कमाएंगे उसमें से 30% हम गरीबों में और ज़रूरतमंदों को देंगे, वहाँ अपने खुद ऐलान किए थे कि अब आप लोग के सहयोग से हम 10 लाख कमा रहे हैं। 10 लाख महीने की आमदनी है, तो क्या कहीं से चोरी करके तो नहीं ना लाया था? अगर वो गलत रुपए कमाते, 42 लाख आजकल कोई बड़ी रकम नहीं है। एक फॉर्चूनर का भी 50 लाख दाम है, 42 लाख कोई भारी बात नहीं है। उसके खाते को सरकार की ओर से नहीं, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की ओर से सीज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। अगर कहा जाए तो मनीष कश्यप के घर पे छप्पर का घर है। अगर वैसा होता, अगर गलत व्यक्ति होता तो घूस लेके लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उसके अकाउंट में पाया जाता और करोड़ों का उसका बंगला होता, पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कई जगह होता। लेकिन ऐसा तो मनीष कश्यप के पास नहीं पाया गया। फिर भी सरकार उसको दोषी करार देने का प्रयास कर रही है। हाँ, जैसा कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर, पत्रकार जो बिना डिग्री लिए हुए आ जाते हैं, तो श्रीमान जो तेजस्वी जी है वो तो अंदर नॉन मैट्रिक ही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नॉन मैट्रिक हो चाहे, देखिए सबसे पहली बात, सत्ता जो होती है ना, वो सत्ता आप और हम चुनते हैं, ठीक है जी। सत्ता जो है, चाहे नॉन मैट्रिक रहे, चाहे मैट्रिक है, चाहे इंजीनियर है, चाहे कोई भी हो। देखिए, एक पत्रकार को आप हम नहीं चुन सकते हैं, लेकिन जो एक सरकार होती है, जो एक नेता होता है, उनको आप चुन सकते हैं। तो आप में कहीं ना कहीं कमी है, आप उनको चुने हैं, तभी वो है, तभी है। और एक पत्रकार जो है सच्चाई दिखा के, अच्छाई दिखा के वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। आप और हम जानते हैं मनीष कश्यप को किस नाम से जानते हैं? मनीष कश्यप पत्रकार के नाम से जानते हैं, न कि एक नेता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तेजस्वी यादव एक नेता के नाम से नहीं, एक लालू यादव के नाम से जाने जाते हैं, उनके पुत्र हैं, इसी वजह से वो सत्ता में है। और दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, मैं किसी नेता, चाहे किसी नेता के ऊपर, चाहे किसी प्रशासन के ऊपर मतलब कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। बस यह सच्चाई मैं बता रहा हूं, जो मतलब कि जिस तरह से एक पत्रकार के ऊपर किया जा रहा है उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। और एक जो मतलब कि जो दुष्कर्म करता है, जो भी घटना करता है, जो भी मतलब कि, और जिस तरह से मतलब कि समाज में, हमारे समाज में एक तरफ से जो घटनाएं होती है, दंगा फसाद होती है, कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। उस चीज़ पे अगर निगरानी करते तो कहीं ना कहीं आज हमारा समाज विकास की ओर बढ़ रहा होता। तो चलिए हम सर से बात करने का फिर प्रयास करेंगे। देखिए सर, हम पत्रकारों पे 2 ही पंक्ति कहना चाहेंगे। जो कहते हैं पत्रकार बिकाऊ है, ये है, उसके लिए कहते हैं कि न कलम बिकती है, न कलमकार बिकता है, न महंगाई के इस जमाने में पत्रकार बिकता है। लिख लिख कर जब लहूलुहान हो जाते हैं हाथ, तब जाके इस माया के नगरी में 2-4 रुपये में अखबार बिकता है। तो मनीष कश्यप को जो पत्रकार न मान रहे हैं, वो शायद पत्रकार की परिभाषा को नहीं जान रहे हैं। सर, जैसा कि आप भी पत्रकार हैं, सच दिखाने के जुर्म में जो है ना मनीष कश्यप को जेल हो गया, तो जरा सा हम साइड करना चाहेंगे। पटना जंक्शन वाला खबर आपने ना चलाए थे? देखिए, पटना जंक्शन पे जो वो हुई खबर है, वो 3 मिनट का जो पोर्न वीडियो चला था, ये सरकार की थू-थू हो रही है और इनका आवाज संसद तक में गूंजा है, संसद भवन तक में गूंजा है कि ये सरकार क्या कर रही है। पूरे पटना में जहाँ पे 10,000 यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, जो माँ बहन बेटी बैठ करके वहाँ पे वेट करते, इंतजार करते जंक्शन पे, जो जंक्शन पे लोग टैक्स दे करके बैठने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे पोर्न फिल्म चलाई जाती है।